हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। जैसे मैंने कहा था कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए 2022 के परीक्षा जो आपको 1 फरवरी की एग्जाम होने जा रहा है, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आज से लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्कर्स का, 2 मार्कर्स का क्वेश्चन मैं आपको देते जा रहा हूँ, बस आप प्रैक्टिस करते चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th एग्जामिनेशन 2022 लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्कर्स। देखिए यहाँ पर 5 मार्कर्स का क्वेश्चन है, ये तो नहीं आ रहा होगा, यहाँ 5 मार्कर्स में कर देता हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है, ये है, ठीक है। ये प्लस है बेटा, ये प्लस है, ये भी ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2x प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स, एक्स का मान 0 नहीं है, हाँ इतना जरूर दिया है कि y बराबर 0 वेन x का मान π/2, तो आपको सॉल्व करके बताना है। इसको हटा दिया मैंने, यहाँ लिख दिया सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने लिख दिया सॉल्यूशन। एक स्टेप मेरा बच जाएगा, यहाँ 1 कर दिया, इसको हटा दिया। स्टूडेंट इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन? डिफरेंशियल इक्वेशन तो कई प्रकार के होता है, इसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लिखेंगे दिस इक्वेशन in the form of linear differential equation, linear differential equation, this equation in the form of linear differential equation, और उसका फॉर्म होता है dy by dx प्लस py बराबर q, ठीक है। स्टूडेंट अगर इसकी हम कंपेयरिंग इससे करा दें तो साफ दिख रहा है कि p की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, p की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी cot x, और q की वैल्यू क्या हो जाएगी, q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x हो जाएगी, ठीक है। क्या देख रहे हो कि p की वैल्यू, p जो होता है y का कोफिशिएंट होता है, और q जो होता है RHS वाला चीज होता है। तो इस तरह से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट कि ये मेरा p की वैल्यू हो गया और ये मेरा q की वैल्यू हो गया, तो हम निकालते हैं IF का, निकालते हैं IF कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। IF निकालने का सूत्र है क्या, पावर pdx, ठीक है। पहले हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, IF निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका नाम है, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, p की वैल्यू कितना है cot x, तो cot x की इंटीग्रेशन आपको पता है लॉगमाडा sin x होता है, लॉगमाडा sin x होता है। और आपको ये भी पता है कि e के पावर log की वैल्यू 1 होती है, 1, तो 1 यहाँ रखने से कोई फायदा नहीं है, सीधे आंसर होगा sin mod x, और sin की mod x होती है वो sin x ही होती है, ठीक है, रहने दीजिए। अब हम इसके बाद करते हैं सॉल्यूशन, इसके बाद हम करते हैं क्या, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, सूत्र लिखते हैं, देखिए ऐसे लिखते हैं y गुणे IF बराबर, फिर लिखते हैं IF गुणे Q वाला मान इंटीग्रेशन में और Q dx, यहाँ पर IF गुणे Q होल dx। लास्ट में जब क्वेश्चन बन के तैयार होगा तो प्लस C देते हैं, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा मोबाइल के पीछे जाके कि ये लास्ट वाली चीजें आ रही है ना, साफ साफ आपको दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि जरूर आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, एक कंप्लीट 5 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस चीज को मिटा लेते हैं, इस चीज को मिटा लेते हैं, ठीक है, इस चीज को मिटा लेते हैं तो हमारा जगह बचेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लिखा हुआ था। अब हम किसको मिटा लेते हैं, हमको पता चल गया है कि IF क्या है, पता चल गया IF क्या है, बस उठा के हमें यहाँ रखना है और यहाँ रखना है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसको मैं मिटा लेता हूँ, जगह बिल्कुल नहीं है, जगह नहीं होने के कारण ये सब मिटाया जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आइए इसके बाद क्या स्टेप देखिएगा, यहाँ से y इंटू कह रहा है IF का मान, IF का मान कितना है sin x, यहाँ रख देता हूँ sin x, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ भी रख देता हूँ कौन सी IF यानी sin x। उसके बाद कह रहा है Q का मान, तो ये सब Q का मान है, कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x करके है होल dx, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब मैं इसको भी हटा देता हूँ, पता चल गया कि IF क्या है, ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ी आसान है, इसको इससे गुणा करा लेंगे तो हमारी आंसर आ जाएगी 2x इंटू साइन एक्स होल dx, इसको अलग कर लीजिए, और इसको भी इससे करा लीजिएगा तो होगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू हो जाएगा cot x होल dx। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा,
यहाँ मैंने लिख दिया 2x साइन एक्स होल dx, और यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ साइन एक्स। कॉट एक्स की फॉर्मूला जो होती है वो होता है cos x बटा साइन एक्स। cos x बटा क्या, साइन एक्स होल dx। इसको कटाया जाए तो देखिएगा क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। 2x इंटू साइन एक्स होल dx प्लस, यहाँ से देखिएगा जो आंसर बचा वो क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स होल dx बचा। स्टूडेंट अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ना तो ये खुद से कट जाएगा, ठीक है। यही रूल हम लगाने वाले हैं, दोनों को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं एक स्टेप ऊपर से मिटा दिया। अब इसके बाद क्या स्टेप है आप यहाँ देखिए, यहाँ तो मैं लिखा था वो तो आपको पता है कि y इंटू साइन एक्स था, इसको कुछ मत करिएगा, वैसे ही रहने दीजिएगा। 2x साइन एक्स को वैसे ही रहने दीजिएगा। बस जो करना है यहाँ लगाइएगा आईलेट रूल का, लगाइएगा ILATE। आईलेट रूल से आपको पता चल जाएगा कि u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, ठीक है। उस फॉर्म पर तोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले सूत्र पर आईलेट रूल से तोड़ लीजिए। तो देखिए u गया बाहर, तो हम बोलते थे v का इंटीग्रेशन किया करते थे, यहाँ माइनस का चिन्ह डी बाई डी एक्स, u वाला मान, u का मान क्या है तो एक्स स्क्वायर है, फिर क्या है cos x dx है, एक बार होल dx ऐसे करके लिखते थे। इसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। इसी का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है। इसमें u v फॉर्म में टूटता है ये चीजें। अब सुनिए, अब इसके बाद का स्टेप देखिए क्या होगा। इसके बाद का स्टेप, इसके बाद का स्टेप जो होगा वो देखिएगा है। अब इसके बाद का स्टेप है कि इसको हम सेफ रखेंगे, वैसे ही क्या रखेंगे 2x साइन एक्स होल dx जैसे है वैसे ही रखेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर cos x का इंटीग्रेशन तो सबको पता है कि sin x होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x होता है। सबको पता है कि x स्क्वायर का डी बाई डी एक्स 2x होता है, और cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, होल dx होता है, जिससे ये चीजें कट जाएंगे। कटने के बाद क्या स्टेप बन रहा है वो चीज देखेंगे, नोटिस करेंगे उसको अच्छा से। चलिए देखिए, इसके बाद का स्टेप मेरे पास हो गया कि y sin x इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। स्टूडेंट कोई चीज हमें गुणा करेगा, ठीक है, भाग करेगा जरूर। अच्छा, जब ये बन के तैयार होगा तो सी लगेगा कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई साइन एक्स, ठीक है स्टूडेंट। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। तो इससे एक फायदा होगा स्टूडेंट कि इससे ये कट जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर, इसमें भाग करेगा तो सी इंटू हो जाएगा कॉसेक एक्स। यही मेरा समीकरण 1 हो गया। अब इसी में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे पाई बाई 2 और y की वैल्यू रखेंगे हम 0, यहाँ से निकालेंगे c का मान, ले आकर पुनः इसमें रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ता हूँ, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू पाई बाई 2 मुझे रखना है, क्वेश्चन से गिवन है इस चीज, ये चीजें क्या है गिवन है, तो आइए रखते हैं। इसके बाद का स्टेप देख लीजिए अच्छा से ऊपर से। चलिए इसके बाद का स्टेप देखिए कि हमारे पास जो समीकरण 1 आया है उसमें हमें 0 रखना है, ix का जगह पर पाई बाई 2 रखना है, फिर x का जगह पर यहाँ c है तो c, और फिर यहाँ पर क्या करना है पाई बाई 2 रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से 0 हो गया तो ये हो गया पाई स्क्वायर बट्टा 4 हो गया, यहाँ से c इंटू कॉसेक पाई बाई 2 का मान 1 होता है, सबको पता है कॉसेक पाई बाई 2 90 डिग्री 1 होता है। अब इसके बाद का स्टेप आप देख लीजिए अच्छा से, इसके बाद का स्टेप देख लीजिए। चलिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा, तो c का मान होगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 होगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या फर्स्ट, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, आइए दिखाता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही तो है, सामने ही तो दिख रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, तो y बराबर है एक्स स्क्वायर सी इंटू कॉसेक एक्स है, ठीक है। अब इसमें रखिए, बस यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आया है c की वैल्यू रख देना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारे c इंटू कॉसेक एक्स, तो c का मान मेरे पास आया है माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 आया है, तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, अब बगल में कॉसेक एक्स लिख दीजिए। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बस इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा। थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट, तो सेकेंड क्वेश्चन का भी नंबर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए कैसा है, बड़ी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए 2022 12th एग्जामिनेशन जो 1 फरवरी को होने जा रहा है उस एग्जाम के लिए। देखो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, यहाँ सॉल्व लिखा है तो मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ सेकंड कर देता हूँ। इसका भी नाम है
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर में कब होगा, जब इसको x को हटा दिया जाए। तो काम करते हैं, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, माइनस वाई है, तो इधर भी x से डिवाइड कर देता हूँ और इधर भी x से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये चीजें कट जाएगी तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ से हो जाएगा y बाई एक्स, और यहाँ से हो जाएगा x। ठीक है स्टूडेंट, तो लिखेंगे दिस इज कॉल्ड, लिखेंगे दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लिखेंगे सो, इसलिए यहाँ p की वैल्यू क्या होगी, यहाँ p का वैल्यू होगा y का कोफिशिएंट। y किससे गुणा कर रहा है, तो माइनस 1/x से गुणा कर रहा है, और यहाँ पर q कितना है, q ये बता दीजिए, तो x है। जब दो चीजें हो जाती है तो हम निकालते हैं IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। IF का फॉर्मूला होता है e के पावर p dx। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो है p कितना है, तो माइनस का 1/x dx है। ठीक है, तो e के पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है, माइनस गया बाहर, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log माडा x। अगर हम इस माइनस की बात करें तो माइनस को अंदर अगर ले ले तो हो जाएगा e के पावर log 1/x हो जाएगा। चूंकि ये जाएगा, इसका पावर होगा तो x का पावर माइनस, तो ये 1/x। सबको पता है कि e का पावर log का मान 1 होता है, आता है आंसर होगा 1/x। अगर सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछता ना इस क्वेश्चन का, तो ये आंसर होता 1/x। स्टूडेंट इसके बाद करते क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद लिखते हैं सॉल्यूशन, और सूत्र लिखते हैं y इज इंटू लिखते हैं IF, फिर लिखते हैं IF इंटू लिखते हैं Q, उसके बाद लिखते हैं होल dx। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद का स्टेप ये करते हैं। ठीक, अब आइए हम सीधे सीधे क्वेश्चन को थोड़ा सा 1-2 स्टेप मिटा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करना है, y है तो y तो लिखेंगे ही। IF की वैल्यू मेरे पास से 1/x वो ले लेंगे, और देखिए यहाँ से IF की वैल्यू कितना है 1/x, तो 1/x ले लेंगे, और Q की वैल्यू क्या है मेरे पास x, तो x ले लेंगे। ठीक है, सब कुछ यहाँ लिखा कर डाल देंगे, IF की वैल्यू, Q की वैल्यू, होल dx है तो होल dx ले लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, कटेगा तो बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन तो पूरा दुनिया जानता है कि x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए आंसर हो गया x प्लस c। इधर से क्या बचा, तो मेरे पास बचा y/x, तो y बराबर क्या हो गया ना, भाग देने गुणा करेगा तो x² प्लस cx हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बस कुछ नहीं, यही आंसर हो गया, कुछ नहीं, बस यही तो आंसर है। थैंक यू बेटा, बेस्ट ऑफ लक। चलो भाई आओ, आइए स्टूडेंट एक फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को। अभी तो 2 क्वेश्चन आपको दे दिया मैंने, तीसरा क्वेश्चन देखिए फिर उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। बस कुछ नहीं करना है, इसको हटा देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, और नंबरिंग यहाँ 3 कर देते हैं। ठीक है, खुद जम के प्रैक्टिस करिए जितना भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना, इस x को हटाना है, तो आपको पता है कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई में LHS में भी x से डिवाइड कर देते हैं, और इधर भी x से डिवाइड करके इसको कटा लेते हैं। तो इधर से ये कटेगा तो बचेगा डी वाई बाई डी एक्स बचेगा, और इधर से इसमें डिवाइड होगा तो y बाई एक्स होगा। इधर से आंसर आपका हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x² होगा, एक x कटेगा तो 2x बचेगा। अब इसी का नाम है दिस इज कॉल्ड लीनियर, दिस इज लिख देता हूं, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी का नाम है दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो मतलब क्या, देयरफॉर हम आराम से यहाँ से p की वैल्यू, देयरफॉर यहाँ से p की वैल्यू क्या होगा, तो y का कोफिशिएंट माइनस 1/x, q की क्या होगा वैल्यू, q की वैल्यू 2x² होगा। हम इजिली निकालेंगे, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, e के पावर p dx करके निकाल लेंगे। तो p की वैल्यू यहाँ है माइनस 1/x होल dx, आंसर होगा माइनस गया बाहर, यहाँ से होगा लगा माडा x हो जाएगा। सबको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन लगा माडा x होता है, ये माइनस जाकर शिफ्ट करेगा तो e के पावर log हो जाएगा 1/x हो जाएगा ऐसे। तो 1 e के पावर log 1 होती है, छोड़ दीजिए, आंसर होगा 1/x, यानी IF आपका निकल गया 1/x। अब हम करेंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं स्टूडेंट, सूत्र होता है y गुणे IF
फिर होता है आई एफ इंटू का होता है क्यू, उसके बाद होता है होल डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद का स्टेप लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, ये चीजें मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 क्वेश्चन बन गए ना, आप चाहे तो और भी क्वेश्चन आप इससे बुक के सहारा से इस लेसन को खत्म कर सकते हैं। अब देखिए y इंटू मैंने कहा कि आई एफ कितना निकला है 1/x रख लीजिए। फिर अंदर चलते हैं, आई एफ कितना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/x है। फिर बगल में क्या है q की वैल्यू कितना है 2x² है, बगल में आपको dx लिखना है। तो इसे तो आराम से कटा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आंसर आप जज करिए क्या होगा। ये सारी चीजों का काम खत्म हो गया, ये था मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब अच्छा से सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर मिल जाएगा आपको। यहाँ से आंसर आया y/x, यहाँ से आंसर आने वाला है आपका 2x होल dx। आपको पता है कि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर गया तो x² का क्या होगा, x² का होगा पावर में एक जोड़ेंगे, पोरे लेके आएंगे, c लगाएंगे। ठीक है, ये कट गया तो आंसर हो गया x² + c हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से थोड़ा सा आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखिएगा, आप इस चीज को आप यहाँ उतार सकते हैं, तो y की वैल्यू आराम से लिख सकते हैं, ये डिवाइड इधर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x³ + cx। ऐसे इस चीज की आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। अब मैं देखता हूँ स्टूडेंट की आगे और कोई भी क्वेश्चन है। आगे मैं क्वेश्चन आपको भेजता हूँ, बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप 3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए, खूब बढ़िया से इस पर आधारित क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। और भी क्वेश्चन मैं भेजता हूँ। बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। चलो स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप डिफरेंशिएशन से, क्योंकि हम दोनों तरफ से कैलकुलस सिखा रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों तरफ से, एकदम चिंता मत करिए, सारी चीज को टच कर रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन मेरा है x = a × थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। लिखेंगे डिफरेंशिएशन both sides with respect to theta। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, हम थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, होगा d/dθ LHS और d/dθ RHS a × थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, कांस्टेंट गया बाहर आपको पता है, और d/dθ थीटा गया इसके पास तो एक, और d/dθ साइन थीटा का होगा cos थीटा। बस इसको यही रहने दीजिए। अब लिखेंगे एंड, देखिएगा अब मैं इसको उतार रहा हूँ, y = क्या है तो a × 1 - cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर थीटा है तो मैं फिर से लिखूंगा डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, शॉर्ट में लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ d/dθ LHS, यहाँ पे लिख देता हूँ d/dθ a × 1 - cos थीटा। स्टूडेंट कांस्टेंट गया बाहर, ये गया बाहर, 1 का होगा 0, cos का होगा माइनस साइन, यानी मिला जुला के आपका होगा प्लस साइन, आंसर होगा a sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट अब ये है पैरामीट्रिक फंक्शन, जब x बराबर कुछ हो y बराबर कुछ हो तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो लिखेंगे बाई पैरामीट्रिक रूल, यहाँ बाई पैरामीट्रिक रूल। बाई पैरामीट्रिक रूल में क्या होता है, लिखा जाता है dy/dx बराबर सेकेंड बटा फर्स्ट वाला, ये रहा सेकेंड a sin थीटा बटा फर्स्ट वाला था, फर्स्ट वाला कहाँ है तो यहाँ है। ठीक है, सेकेंड बटा फर्स्ट वाला, कुछ लोग इसको समीकरण मान के भी बनाते हैं, अपना अपना तरीका है। ये सेकेंड बटा फर्स्ट वाला क्या है तो ये है a1 - cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे तो ये कट जाएगा, लेकिन सवाल है कि हम दिया है थीटा के वैल्यू π/2, तो थीटा के वैल्यू π/2 अगर हम शिफ्ट कराते हैं π/2, यहाँ पे शिफ्ट कराते हैं π/2, तो सबको पता है कि sin π/2 1 होता है, sin π/2 क्या होता है 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, ये 1 माइनस ये 0 होता है, यानी आंसर 1 आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चों को जरूर समझ में आया होगा। ये वीडियो को साफ साफ आप देख लीजिए और चिंता बिल्कुल मत करिए, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूरा होल कैलकुलस का मैं करा रहा हूँ, आज पहला दिन समझिए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे। चलिए